हम लोग यही कहते हैं कि परशुराम जी से ब्राह्मणों के देवता हैं, 24 अवतारों में से एक हैं, तो वो तो हर एक सनातनी के देवता हैं। हम लोग इतने स्वार्थी हो गए कलयुग के लोग, भगवानों को भी बांट लिया है। यादव कहते कन्हैया हमारे हैं, क्षत्रिय कहते हैं राम जी हमारे हैं, ब्राह्मण कहते हैं परशुराम जी हमारे हैं, बामन हमारे हैं। ऐसा नहीं, भगवान परशुराम कभी नहीं ये कहने के आए कि मैं ब्राह्मणों के लिए आ रहा हूं। कहां कहा उन्होंने, बताओ जरा। दूसरा, क्षत्रियों से द्वेष नहीं था उनको। क्षत्रियों ने उनके परिवार का अपमान किया, वो तो कोई भी स्वाभाविक होगा। अब भगवान ने ब्राह्मणों को मारा, राम जी ने, तो कौन सा ब्राह्मण खड़ा हो गया रावण के साथ में? जिसका आचरण खराब होगा उसका वध तो कोई किसी भी जाति में क्यों ना हो। कई लोग आज ये कलयुग का ही प्रभाव है कि हम भगवान के कार्य को भी जाति से ज्वाइंट कर देते हैं। ये गलत है। भगवान ने गीता में कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब पृथ्वी पर अत्याचार जब बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, तब मैं आता हूं। और अत्याचार करने वाला कोई क्यों ना हो, चाहे वो हिरण्यकश्यप हो, रावण हो, कंस हो, शिशुपाल हो, दंतवक्र हो, जरासंध हो, मैं मारता हूं सबको। धर्म की स्थापना, चाहे मुझे सहस्त्राभाव अर्जुन होगा तो मैं परशुराम बन के आ जाऊंगा, रावण होगा तो मैं राम बन के आ जाऊंगा, कंस होगा तो मैं कृष्ण बन के आ जाऊंगा। कौन से मनुष्य ने तप किया उन्हें प्राप्त करने के लिए, और वो कहां जन्म लिया, उस हिसाब से भगवान अवतरित होते हैं। तो भगवान की कोई जाति नहीं है। भगवान की जाति एक ही है कि वो भगवान है, और उनका एक ही काम है, वो हम सबका पालन करते हैं। उनका एक सबसे बड़ा दायित्व है कि वो गौ की रक्षा करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। ब्राह्मण कौन है? जाति में जन्म लेने से आप ब्राह्मण हो गए, कर्म कहां जाएगा फिर? कितने ब्राह्मण ऐसे हैं जिन्होंने अब यज्ञोपवीत बुढ़ापे तक नहीं पहना? कौन से एंगल से उनको ब्राह्मण कहेंगे हम? माथे पे तिलक नहीं लगाया, सर पे शिखा नहीं रखी। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद जो सबसे बड़ा पाप है वो है मदिरापान। और धुंधकारी ने कहा ब्राह्मणत्व नास्तैव, मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद जो ब्राह्मणत्व का नाश किया, मैंने मदिरा पान कर ली। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि क्षत्रिय पी सकते हैं। मदिरा किसी को भी नहीं पीनी चाहिए। मदिरा पीने का जो व्यक्ति तो जो मदिरा पान करता है वो एक तरीके से दैत्य जीवन जीता है, राक्षसों का जीवन जीता है। क्योंकि मदिरा पान करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आचरण खराब हो जाता है, ऊंच नीच का पता नहीं चलता है, फिर ऐसे ऐसे शब्द मुंह से निकलते, जब पी के कोई आए तो फिर देखो कैसे कैसे बोलता है। आहा, बच्चे सामने आ जाए तो उपदेश देता है, बेटा पीना नहीं चाहिए, पीना बुरी आदत है। किसको उपदेश दे रहा है? बेटे को। कौन दे रहा है? पियक्कड़। पीना नहीं है। ये हर एक प्राणी के लिए बुरा है मदिरा पान करना, कोई भी नशा करना। आप एक बात बताइए, मंदिर में तंबाकू रखोगे? जवाब दो। मंदिर में आप तंबाकू रखोगे? मंदिर में आप बीड़ी पियोगे? मंदिर में आप सिगरेट पियोगे? जवाब दो। नहीं रखोगे ना? क्यों नहीं रखोगे? अरे ये तो पवित्र स्थान है, भगवान का स्थान है। अच्छा, वहां भगवान रहते हैं तो वो पवित्र स्थान हो गया मंदिर। और ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस शरीर में भी तो ईश्वर का अंश ही है, तो फिर इसमें सुट्टा क्यों मार रहा है? इसमें धुआं क्यों फेंक रहा है? इसमें तंबाकू क्यों फेंक रहा है? इसमें मांस क्यों डाल रहा है? इसमें मदिरा क्यों पी रहा है? इसमें गंदगी क्यों भर रहा है? इसमें कीचड़ इकट्ठा क्यों कर रहा है? ये भी तो भगवान। अब हनुमान चालीसा का पाठ कौन कौन करते हो? करते हो? आखिरी दुआ पढ़ना हनुमान चालीसा का क्या है? किस किस को आता है आखिरी दुआ हनुमान चालीसा का? पवन तनय संकट हरन, बोलो। पवन तनय संकट हरन,
मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो। कहां बसो? जोर से बोलो, कहां बसो? कौन कौन? बोलो ना, कौन बसो? राम। अकेले नहीं, लखन, उनके संग भी नहीं, और बोले सीता सहित, तीनों आना, हृदय में बसना। और उस हृदय में क्या डाल रखा हमने? तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति आता है तो घर में चौका लगाते हो, साफ करते हो, पोंछा लगाते हो, झाड़ू लगाते हो कि घर अच्छा लगना चाहिए। अगर भगवान हृदय में आ रहे हैं तो भगवान के लिए भी हृदय साफ रखना पड़ेगा। इसके लिए हर प्रकार के नशे से हमको मुक्त रहना चाहिए।